enthalpy or heat of solution. So this is the exact, or we can say the amount of enthalpy or energy released when 1 mole of any solute is dissolved in solvent. आप जब 1 मोल ऑफ एनी सोल्यूट कोई भी डिजोल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर तो एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ डिसोल्यूशन इट इज. या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या तो एंडोथर्मिक हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई बात नहीं है उसमें. तो वो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. सो इसके दो इक्वेशन बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. तो पहली चीज, अगर आपका सोल्यूशन सॉल्वेंट सपोज ए है, सॉल्वेंट ए और बी है, ठीक है, तो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो आप क्या करोगे, प्लस एनर्जी यहीं पर लिख लोगे, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग ना सिंपल ऐसे लिखते हैं, ये बना रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, ये बना रहा है सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस एनर्जी, और एनर्जी के लिए यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन डालते हैं, एब्जॉर्ब हो रही है. अगर एक्सोथर्मिक है तो वो क्या होगा, ए प्लस बी गिविंग सॉल्यूशन, और प्रोडक्ट में एनर्जी जो है वो इवॉल्व आउट होगी, मतलब ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा. तो जो भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज आउट होगी दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज द एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन. इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू एम डेल्टा टी, ठीक है, इट इज नथिंग बट द एम डेल्टा टी इंटू एस. सो डेल्टा एच इज नथिंग बट द एंथैल्पी, इसको हम कहेंगे एंथैल्पी. डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. एम मतलब मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, एंड एस इज सिंपली कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्वेंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्वेंट. सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग जब भी बात कर रहे हो किसी सॉल्यूशन के बारे में तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वही इंपॉर्टेंट चीज है. एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट एनर्जी, ये जो है ये मास ऑफ सॉल्वेंट ही है यहाँ पर भी, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो मेजर इफेक्ट जो है वो सॉल्वेंट पे आता है, ठीक है, मेजर इफेक्ट आप लोगों का सॉल्वेंट पर ही आता है. आप कितना क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डाल रहे हैं उसकी वजह से जो इफेक्ट है वो एक्चुअल में सॉल्वेंट पर आएगा, एंड तब जाके टोटल सॉल्यूशन की एंथैल्पी जो है वो या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी. अब अगर बात की जाए तो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करें इसको, थोड़ा सा बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए मैं वापस बताऊंगी कि साइन कन्वेंशन क्या होगा, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करेंगे. तो एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ सोल्यूट, ठीक है, पहला है टाइप ऑफ सोल्यूट स्लैश सॉल्वेंट, दोनों के दोनों एक्चुअली इफेक्ट करेंगे ऑलमोस्ट सेम तरीके से, ठीक है. सोल्यूट और सॉल्वेंट किस तरीके का है, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में पोलैरिटी है, मतलब अगर दोनों के दोनों पोलर हैं तो कह सकते हैं हम लोग कि उनकी वजह से जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, और जिसकी वजह से एंथैल्पी रिलीज जो है वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी. लेकिन अगर दोनों के बीच में व्हाट वी कैन से पोलैरिटी डिफरेंसेस आएंगे तो सोल्यूशन डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. देन यू हैव टू आइदर इंक्रीज द टेम्परेचर और इंक्रीज द प्रेशर. देन उसके अलावा क्या फैक्टर हमारे पास हो सकता है, दैट इज द सेकेंड फैक्टर. क्या हो सकता है हमारे पास, सोल्यूट सॉल्वेंट का हम लोगों ने देख लिया, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, आप कितना सोल्यूट ऐड कर रहे हो. अगर सोल्यूट बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट द रिएक्शन विल आइदर गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी और विल लूज अ लॉट ऑफ एनर्जी. ऐसा क्यों, दोनों पॉसिबिलिटी क्यों है, हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है. अगर सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर अगर आपने ग्लूकोज मिक्स करना स्टार्ट किया, मिक्सिंग ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज सिंपली कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब बहुत सारा ग्लूकोज मिक्स करते जाओ, बहुत सारा ग्लूकोज मिक्स करते जाओ, तो क्या होगा, अल्टीमेटली द टेम्परेचर विल गो वेरी वेरी डाउन, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगी. और अगर बात की जाए, अगर आप कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो, जैसे कि एक्सोथर्मिक एग्जांपल कोल बर्न कर लो, अगर आप कोल बहुत कंटिन्यूसली बर्न करते जा रहे हो,
तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन किसकी बात करें हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द थिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। अगर आपके पास कोल है, अगर आपने उसको इग्निशन लगा दिया और फिर वो कंटिन्यूसली बर्न होते जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगी, एंथैल्पी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि टोटल व्हाट वी कैन से टोटल डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ता रहेगा। वैसे ये डिसोल्यूशन का एग्जांपल नहीं था। सपोज अगर आपने पानी के अंदर कोई ऐसे सब्सटेंस डाल दिया है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता हो, लेट्स से जो चूना इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, अगर आप वो डालोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। कभी आपने नोटिस किया होगा, तो जब चूना मिक्स किया जाता है ना फॉर एनी पर्पज यू कैन से, तो उसको कभी भी कोई हाथ से मिक्स नहीं करता, इट इज ऑलवेज मिक्स विद अ स्टिक। Reason because it releases a large amount of energy, a large amount of enthalpy is released from that. So that is simply called as the what we can say dissolution process में अगर solute की quantity या फिर solute का type जो है वो change होता है तो reaction पूरा का पूरा different हो जाता है। Then एक example देती हूँ, NaOH को जब पानी में मिक्स किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लोगों के तो लैब में आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलता है, बट अगर सपोज किसी को प्रिपेयर करना हुआ तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के वाटर में मिक्स किया जाता है तो वो बनाता है NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, वो सिंपल NaOH सॉल्यूशन बनाता है और H2 गैस। सो हाँ, NaOH एक्वस बनाएगा ना, ऑब्वियसली NaOH एक्वस बनाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंथैल्पी रिलीज जो है डेल्टा H जो है वो आती है -41, आई गेस -41 ही है, नहीं -44 है, -44 किलो जूल पर मोल, थोड़ा सा -44.45 है, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ पर माइनस साइन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अब किसी ने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिक्स किया होगा तो दैट पर्सन नोज दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब वो इंडस्ट्रियल लेवल से, इंडस्ट्री से लेबोरेटरी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो लिक्विड में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वो हमेशा सॉलिड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब उसको आप पानी में मिक्स करोगे तो वो पूरे के पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम की एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो वो सिस्टम टू सराउंडिंग की तरफ जा रहा है, इसी वजह से क्या होता है, वो नेगेटिव आता है। तो जो वैल्यू होती है कभी भी एंथैल्पी और हीट ऑफ सॉल्यूशन की, अगर वो एक्सोथर्मिक हुआ तो वहां पर नेगेटिव आएगा डेल्टा H की वैल्यू, और अगर वो एंडोथर्मिक हुआ तो क्या हो रहा है, सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन नेचर हो जाएगा। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ हीट और एंथैल्पी ऑफ सिंपल सॉल्यूशन। यहाँ पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों का बहुत ध्यान रखना है, एंड द टाइप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट यूज्ड, दैट इज आल्सो अ वेरी वेरी मेन concern of this topic.